वीनस इन फर्स्ट हाउस लग्न भाव में शुक्र के पहले भाव यानी लग्न में शुक्र बैठा है। क्या इसका मतलब सिर्फ सुंदर चेहरा और आकर्षक व्यक्तित्व होता है? क्या बिल्कुल नहीं। लग्न में बैठा शुक्र आपकी पूरी सोच, व्यक्तित्व, रिश्तों, करियर, पसंद नापसंद और जीवन जीने के जो तरीके होते हैं उसको भी प्रभावित करता है। लेकिन क्या ये हमेशा शुभ होता है या कभी कभी यही शुक्र चुनौतियों को भी देता है? आज की इस वीडियो में हम लग्न और भाव शुक्र को बेसिक से एडवांस तरीके की तरह से हम समझेंगे। मैं प्रिया एस्ट्रोलॉजर। तो आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। और जो भी सीख रहे हैं या फिर जो बिगनर्स है उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक ग्रह के बारे में अच्छे से जानना बेहद ज़रूरी होता है, तभी हम हर भाव को हम समझ सकेंगे और प्रेडिक्शन सही तरीके से निकलेगी। पहले शुक्र को जान लेते हैं कि शुक्र किस चीज़ का कारक है। जब तक हमें उनके बारे में नहीं पता होगा तो हम फर्स्ट हाउस को हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। किसी भी ग्रह का जो फल होता है वो समझने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि वो ग्रह किसका कारक है। शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र कला, संगीत, नृत्य, फैशन, डिज़ाइनर और रचनात्मक का कारक है। शुक्र सुख सुविधाएं, वाहन, आभूषण, अच्छे वस्त्र, भोग विलासिता और जीवन के आनंद का कारक है। और शुक्र पति पत्नी दोनों का ही कारक है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में तो यही लिखा हुआ है कि शुक्र पति और पत्नी का कारक है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, जो एक स्त्री का कारक है। हमारी जो वाइफ है, बहन बेटी है, ये शुक्र उन्हीं को ही दर्शाता है। तो शुक्र हमें ये भी सिखाता है कि रिश्तों में संतुलन बेहद ज़रूरी है, प्रेम और सम्मान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे समाज में शुक्र को जितना आप महत्व देंगे, जितना उन्हें सम्मान देंगे, उतना ही आपका शुक्र अच्छा होगा, आपकी लग्जरियस लाइफ अच्छी होगी। तो पहला भाव जो है फर्स्ट हाउस, जिसको हम कहते हैं लग्न भी कहते हैं, अगर वहाँ पे शुक्र आकर बैठ जाए तो उस व्यक्तित्व पर शुक्र किस चीज़ का कैसा प्रभाव डालेंगे। व्यक्तित्व कैसा होगा, शारीरिक बनावट कैसी होगी, आत्मविश्वास कैसा होगा, कितना होगा, दुनिया आपको कैसे देखेगी या जीवन को देखने का आपका नज़रिया कैसा होगा। शुक्र जब पहले भाव में बैठेंगे तो प्रेम, सुंदरता, कला और आकर्षण का ग्रह यदि सीधे व्यक्तित्व वाले भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। ऐसा जातक जो है वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा। इनका जो व्यवहार होता है वो अपनी ओर खींचेगा दूसरों को। ये बातचीत में विनम्र होते हैं, इन्हें अच्छे कपड़े पहनना पसंद होता है, साफ़ सुथरा रहना पसंद होता है और सुंदर वातावरण भी रहना पसंद होता है, और आप आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा में रखना पसंद होता है इन लोगों को। तो हर व्यक्ति बहुत सुंदर दिखे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उनमें एक अलग आकर्षण या चार्म अक्सर देखा जाता है। का जब व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, लग्न में शुक्र व्यक्ति को सामाजिक बना सकता है। ऐसे लोग झगड़े से बचना पसंद करते हैं। अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में तो दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। इनमें लोगों से अच्छे संबंध बनाने की क्षमता होती है। अगर शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति सभ्य होता है, सौम्य होता है और संतुलित और लोकप्रिय भी हो सकता है। करियर की अगर बात करें तो ऐसे लोग उन क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं जहां रचनात्मक या फिर लोगों से जुड़ना महत्वपूर्ण पसंद हो, जैसे फैशन, ब्यूटी इंडस्ट्री, संगीत, अभिनय, डिज़ाइन, इंटीरियर, लग्जरी बिजनेस, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन और सोशल मीडिया। लेकिन केवल पहले भाव में शुक्र होने से करियर तय नहीं हो जाता, इसके लिए पूरी कुंडली डिकोड करनी पड़ती है, तो वो बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। शुक्र प्रेम का ग्रह है, ये आप सबको पता है, लेकिन पहले भाव में होने पर व्यक्ति रिश्तों को कितना महत्व देता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके संबंध पर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है। शुक्र सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है, इसीलिए ऐसे लोग अच्छी चीज़ों पर खर्च करना भी पसंद कर सकते हैं। अच्छे कपड़े, परफ्यूम, सजावट, यात्रा, लग्जरी वस्तुएं। यदि पूरी कुंडली सहयोग करे
तो ये अच्छी कमाई भी दे सकता है, और अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो इसका आप उल्टा आप सोच सकते हो। तो आध्यात्मिक पक्ष भी देता है ये शुक्र ग्रह। तो बहुत लोग सोचते हैं कि शुक्र केवल भौतिक सुख सुविधा ही देता है और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। यदि शुक्र शुभ और मजबूत हो तो व्यक्ति कला, संगीत और प्रेम के माध्यम से भी ईश्वर या आध्यात्मिक अनुभव की ओर भी बढ़ सकता है। कब देता है अच्छे परिणाम शुक्र? शुक्र मजबूत हो, अच्छी राशि में हो, शुभ ग्रहों का सहयोग मिले, कोई अफेक्टेड ना हो, जैसे राहु हो, शनि हो, तो पूरी कुंडली समर्थन कर रही हो, तभी शुक्र अच्छे परिणाम देता है। कब सावधानी रखनी चाहिए शुक्र? यदि शुक्र कमज़ोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति दिखावे पर अधिक ध्यान दे सकता है, रिश्ते में असंतुलन आ सकता है, अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। इसीलिए केवल एक ग्रह देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो अगर ये ऐसे अफेक्टेड हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप अपने आप को देखिए कि आपकी लाइफ में क्या अफेक्टेड हो रहा है। तो आप अपने कुंडली खोलिए, और ये चैनल अगर आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपका शुक्र अच्छा है या फिर बुरा। याद रखिए, लग्न में शुक्र देकर भविष्यवाणी जो है वो सही ज्योतिष करना सही ज्योतिष नहीं है। हमेशा देखें कि शुक्र किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों की दृष्टि है, किस भाव का स्वामी है, नववांश D9 में शुक्र की स्थिति कैसी है, तो पूरी कुंडली क्या संकेत दे रही है, तभी सही फल निकाला जा सकता है। तो बेहद ज़रूरी होती है। तो अगर आप अपनी कुंडली देखिए कि क्या अफेक्टेड कर रहा है और क्या नहीं, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज हम हमेशा जो पहले भाव में शुक्र का केवल सुंदरता संकेत नहीं होता है, ये एक व्यक्तित्व, रिश्ते, जीवन शैली, कला, आकर्षण और जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करता है। लेकिन अंतिम फल हमेशा पूरी कुंडली देखनी पड़ती है।